अपने कज़न्स के यहाँ चाय पी गर्मा गर्म। मग देखो क्या शानदार, पूरा पिलर वाला मग लग रहा है, ज़बरदस्त। और फिर चल पड़े मैक्लोडगंज भागसू की ओर, भागसू नाग और मैक्लोडगंज। ये भुट्टा भी खाया थोड़ा सा, है ना, क्या बोलते हैं, कॉर्न चल रही ऐसे अलग अलग जगह पे। बाकी यहाँ मार्केट तो देखिए तिब्बतन लोग ज़्यादा है, तिब्बती, हमारे जो तिब्बती भाई बहन हैं वो इस एरिया में ज़्यादा है, मैक्लोडगंज में, क्योंकि उनके सबसे बड़े जो धर्मगुरु श्री दलाई लामा जी वो इधर ही रहते हैं। उनका निवास स्थान कह लो, उनका प्रेयर की जगह कह लो, जो भी होता है उनका मठ होगा, या इतना मुझे नॉलेज नहीं। यहाँ उनकी दवाइयाँ, उनके कपड़े, उनके म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, उनका खान पान काफ़ी दिख जाता है। बाकी पहाड़ों की ओर तो देखो हरियाली होती है। ये आप लगा लो 2-3 किलोमीटर का एरिया है श्री दलाई लामा जी की जगह से लेकर श्री भागसू नाग तक, और टोटल टूरिस्ट एरिया। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि प्लेन एरियाज़ में आ जाओ, जब आप पंजाब हरियाणा, है ना, इतने इतने पिलग्रिमेज धार्मिक स्थान है, ऐतिहासिक स्थान, लेकिन वहाँ इस तरह का इतना टूरिस्ट जो रहे वहाँ और टूरिज़्म के व्यू से रहे, तो बड़ा कम ही मैंने कोई इस तरह का देखा है। हाँ, धार्मिक स्थान है, वहाँ लोग जाते हैं, अपना प्रणाम करते हैं अपनी अपनी पूजा विधि से, लेकिन ऐसी मार्केटिंग इस तरह की, जिसको आप कह सकते हैं कि विविधता, इतनी नहीं देखने में मिलती जैसे इधर। भारत के हर स्टेट से यहाँ लोग आते हैं, और यहाँ लोकल हिमाचल के भाई बहन और तिब्बत के भाई बहन कैसे सामंजस्य से रहते हैं। मैं एक दो जैसे तिब्बत के भाई बहनों से, बुद्धिस्ट ये मॉन्क जो होते हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश की, इंग्लिश हिंदी जैसे मिक्स, तो उन्होंने हैरानी तब हुई कि हिंदी ज़्यादा अच्छी बोली उन्होंने इंग्लिश की बजाय, अपनी तिब्बत की तो बोलती। तो इसमें क्या है, भाषा तो देखो जो जोड़ सके सही है, समझ आ जाए दूसरे को तो अच्छा ही है। अंग्रेज़ी तो हमारे यहाँ के किसी स्टेट की भी मूल भाषा तो नहीं है ना। हिंदी फिर भी आप देखो हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन एरियाज़ में तो काफ़ी कितनी पॉपुलेशन आ जाती है। ये लोग दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं, दूसरे स्टेट्स के यहाँ आते हैं, तो है तो अपना एक देश ही है। हाँ, बाकी राज्य हैं जिनकी अपनी भाषाएं अलग से हैं, तो वो तो देखो, अगर हम वहाँ जॉब करने जाएं हमें भी वो सीखनी चाहिए, जितना कम्युनिकेट कर सके, कम से कम बातचीत कर सके, समझ सके। इसमें तो कोई है ही नहीं, भाषा तो हमेशा जोड़ने का ही काम करती है, तो अच्छी बात है। आप देखो कितना, मतलब मैं तो यही सोच रहा था, 2.5-3 किलोमीटर में लाखों करोड़ों टूरिस्ट हर साल का घूम जाता है इधर। और देखो तिब्बत पता नहीं जाना हो ना हो, वहाँ की कल्चर संस्कृति यहाँ देखने को मिल जाती है।
ऐसा लगता है जैसे हम एक और ही देश में आ गए हैं ना। वो जो मैक्लोडगंज का 1-1.5-2 किलोमीटर का एरिया जो है, लेकिन अच्छी बात है, ठीक है। वो लोग कई कारणों से इधर रह रहे हैं, उन्हें अपने देश से देखो हर एक को प्यार होता है। हम लोग विदेशों में जाते हैं लेकिन अपने देश से हर एक का मान सम्मान और प्यार जुड़ा ही होता है। ये हो गया जी बारिश। बारिश में छाते निकल आए हैं। यहाँ लोकल रेनकोट बड़े मिल जाते हैं 100-150 में, और काफ़ी हद तक बचाव कर देते हैं। मैंने देखा उनके बटन वगैरह नहीं लगे होते, जैसे वो ऊपर से बनियान की तरह पहनो, कुर्ते की तरह, और इससे वो काफ़ी कवर कर देते हैं सिर से लेके बाजुएं, और घुटना या घुटनों से नीचे तक भी कवर हो जाता है। और स्लोपी होने की वजह से देखो ज़्यादातर जगह पे पानी तो कोई खड़े होने की बात ही नहीं। कोई ईंट खड्डा पड़ा है तो पानी होगा, अदरवाइज तो फ्लो कर जाता है पानी। ये वो मेन चौक है जहाँ से एंटर होता है ना, मार्केट शुरू होती है। इसके पीछे जब हम आते हैं उधर से धर्मशाला से बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड वगैरह, और इसी चौक से दूसरी और जो रास्ता वो भागसू नाग को जाता है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ता है। फिर उसके आगे एक झरना भी है, ट्रैकिंग टाइप। अब तो काफ़ी मतलब वहाँ सिस्टम आगे से बन गया, कई साल बाद ही गया मैं तो। यहाँ भी पहले क्या, जब मैं आया था तो दाईं तरफ घाटी दिखती थी, वैली, लेकिन अब दोनों तरफ दुकानें थी। मतलब ये चौक से ना श्री दलाई लामा जी के प्लेस की ओर जाओ तो अब तो दोनों तरफ शॉप्स होगी बहुत ज़्यादा। वो वैली नीचे की मतलब दिखती ही नहीं है। मुझे इसलिए पक्का याद है कि अम्ब्रेला ख़राब हो गया था तो रिपेयर करवाया था, तो वो वैली की ओर बैठा था जो था ना कारीगर। इस तरह ख्याल आ रहा है, काफ़ी वर्ष पुरानी बात हो गई, 10-15 वर्ष तो हो ही गए कम से कम, 10 वर्ष से ऊपर तो हो ही गए। ये भी उनका एक टेम्पल है। बाकी मेन जो है मठ कह लीजिए वो तो आगे है। और तिब्बती भाई बहनों की अपनी कल्चर की और उस तरह की शॉप्स काफ़ी हैं, मॉन्यूमेंट्स, ड्रेसेस, खाने पीने का, इस तरह। ये बुद्धिस्ट मोंक थे, कोई बात कर रहे थे तरह। जब वो हिंदी डायलेक्ट में बोले ना, हिंदी डायलेक्ट बोलते, क्या बोलते हैं, बोली को बोली कहेंगे भाषा, फिर मुझे थोड़ा समझ आया। बाकी देखो मोमोज और ये सब तो हम अपने शहरों में भी खाते हैं, लेकिन यहाँ एक तो हिमाचल का सिड्डू करके किसी ऐसे कुछ बन रहा था, लेकिन वो नॉन वेज वगैरह भी था तो वो तो मैंने खाया नहीं। हाँ, ये मिर्च के पकौड़े, बड़ी मिर्च के, वजह तो राजस्थान में काफ़ी चलते हैं, यहाँ भी दिखे। समोसा था, कचौरी थी, तो एक आधी आइटम ट्राई की। बाकी बेकरी की आइटम, वो केक का था कुछ, वो चॉकलेट का, वो ट्राई किया।